नहीं बोलने के लगभग पता है। ये क्लास 9 क्लास का है ये। फिर शांत ये लोग खाली ज्वाइन करेंगे बस और चुपचाप रहो। चल परी तुम ही यहाँ पे पढ़ो है ना। ये तुमको तो मालूम है कि हमारा चैप्टर तुम्हारा क्या है ये। 9 है। चैप्टर 1 है। नाम इसका क्या है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। और ये क्लास किसका है ये। 9th का है। किसका क्लास है ये। 9th क्लास का है तो 9th क्लास वाला में दे दिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक किससे रहेगा रिलेटेड। टॉपिक हमारा रहेगा रैशनल नंबर एंड इरेशनल इरेशनल। नंबर। यही हमारा क्या रहेगा टॉपिक रहेगा ठीक है। डेट आज का क्या है बताओ। 25। 30 अप्रैल 2025। तो ये डेट इसलिए डाल देते हैं ताकि वीडियो देखोगे तो याद आ जाएगा किस डेट को है। अब सबसे पहले हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर यानी कि डेसिमल को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ। दशमलव। दशमलव कितने प्रकार का होता है। कभी सुनिए दशमलव में भी टाइप होता है सो एक ही प्रकार का होता है। तो परी का जवाब है। तुम लोग बताओ अमीषा सरस्वती। जी। क्या। जी नहीं बोलो आंसर बताओ मालूम है। नहीं सर। सरस्वती तुमको मालूम है। अरे भाई तुम टाइम बर्बाद करो बस। ये क्या लिखे हैं बताना। सुनाई दे रहा है सर। सुनाई तो हेलो। अभी दिया सुनाई। ओ अच्छा, हम तभी से नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं बोल रहे हैं। देखो ऐसा जवाब दिया करेगी तब ना पढ़ाने में मन लगेगा। होमवर्क यहाँ पे नहीं सर, हम। म्यूट था सर, हमको पता नहीं था। लाइन आ गया जी तुम लोग को देखना है यहाँ पे तो देखो छोटी और अंजू और ये स्वाति सुनीता क्या नाम है तुम लोग का। देखना तो यहाँ देखो टर्मिनेटिंग वाला बता रहे हो। बेसिक से बता रहे हैं अगर देखना है तो देख लेना है ना। वीडियो तो देख हाँ। वीडियो तो मिलेगा। ठीक है बनाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। ये क्या लिख रहे हैं। डेसिमल नंबर। टाइप ऑफ डेसिमल नंबर में दो तरीका का होगा। पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग। दूसरा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल है कि 7 में 2 से भागा लगाओ। तो 7 में 2 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा बताओ तो जरा। 3.5 हो गया ना। तो 3.5 जी। हुआ यानी कि टर्मिनेट एक पिक्चर आया था हॉलीवुड वाला टर्मिनेटर देखी है। नहीं। ये बताओ कि हॉलीवुड का एक पिक्चर आया था टर्मिनेटर। नहीं दे। नहीं देखे सर। तुम भी हमेशा नहीं देखी है। नहीं। नहीं नहीं। नहीं मूवी नहीं देखी। देखते हैं सर। देखो तुमको ना हम ना वो उसमें जो हीरो है उसका हीरो का एक फोटो दिखाते हैं समझी। कुछ कुछ याद आएगा तुमको। देखे ही नहीं है तो कहाँ से याद आएगा सर। ये अब मेरा वीडियो देखेगी तब याद आएगा। देखो ओ यहाँ पे अच्छा। क्या। यहाँ पे क्या दिख रहा है एक सुपरमैन दिखाई दे रहा है। कौन है ये। और ये एक हीरो है विदेशी हीरो है ये। आर्नोल्ड ओ नाम है। अच्छा। इसका क्या काम था कि यह अपने दुश्मन को क्या कर देता था। हाँ, दुश्मन है तो मारेगा ही। हाँ समाप्त कर देता था ये हीरो था समझी। ये लोहा का बना हुआ था। इसका हाथ पांव किसका था लोहा का था। तो समाप्त करना को अरे, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्या। टर्मिनेट। टर्मिनेट करना।
तो टर्मिनेटर, इसका एक पिक्चर का ही नाम था क्या, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर यानी कि दुश्मन को मार डालने वाला। आप देखो, दशमलव के बाद जो भी अंक है वह क्या है हमारा, समाप्त है कि नहीं। पहले हल्ला गुल्ला बंद करो, किसके यहाँ से आवाज आ रहा है ये। पता नहीं। ठीक है, यानी कि 3.5, 5 के बाद कोई और अंक आया क्या, नहीं आया। यानी कि यह क्या किया, अपने दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको क्या किया, समाप्त किया। इसलिए वैसा दशमलव का अंक जिसके बाद में कोई भी अंक क्या है एक्स्ट्रा फालतू का नहीं रहे, वह कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर। लेकिन ये बताओ, जैसे कि एक तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं हल्का सा, तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। इंसान मरते हैं तो ये तो सभी कोई जानता है, क्या ये बताओ कि भगवान मरते हैं क्या। हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं पता है, ये नहीं मरते हैं। भगवान कभी भी मरते हैं, नहीं मरते, जैसा हम लोगों को बताया गया है ना, जैसा हम लोगों को क्या किया गया है, बताया गया है। थोड़ा सा आज स्पीड स्लो चल रहा है हमारा, इंतजार करो थोड़ा। अभी कहाँ कर रहा है। देखो, ये भगवान कृष्ण का फोटो है, तो भगवान कभी मरते हैं क्या, नहीं मरते हैं। यह नहीं। अजर अमर है, ये क्या है, अजर अमर है। तो कैसे अजर अमर है, एक काम करो तुम, 10 रुपया को 3 लोगों को बांटो तो जरा, कितना बटेगा बताओ। 3 तिया 9, हाथ में रहा एक, जीरो डालेंगे तो 10, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये क्या हो गया, ये क्या है, ये अमर है कि नहीं, ये अमर है है। और ये क्या है, अजर है। भगवान का जैसा कभी भी ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखो, ये भी हमारा दशमलव संख्या है ना, ये भी हमारा क्या है, दशमलव, और ये भी क्या है हमारा, दशमलव। तो अभी तक हम पढ़े कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। Terminating decimal number means when a number is divided, the result will terminate just after decimal point. In the case of non-terminating number, when a number is divided by another number, the number just after decimal point will be continue and will not terminate. So this type of number is considered as a non-terminating decimal number. And again, this type of number is known as a terminating decimal number. समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी जी। को, नहीं है कोई दिक्कत। अच्छा, अब आ जाओ। अब जैसे कि इसमें और भी चीज होता है। अब हम लोग तो, चर्चा हमारा जो नंबर सिस्टम का चल रहा था, वो चल रहा था किसका, डेसिमल नंबर का। तो बच्चा वाला क्लास में डेसिमल नंबर के बारे में क्या बताया जाता है, कि 3 के बाद में दशमलव आएगा और 6 लिखेंगे तो अब ये कौन सा नंबर होगा, दशमलव होगा। इतना ही ना जानते थे, इससे ज्यादा कभी जाने नहीं ना जाने। तो अभी तो हम लोग 2 चरण जी। जान गए, एक भगवान कृष्ण के बारे में और एक टर्मिनेटर के बारे में। अब देखो, इसमें और भी स्पेशल टाइप होगा। एक टाइप होगा तुम्हारा, एक है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ पे है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब देखो इसमें क्या भेद है, ये सब का सब तुम्हारा डेसिमल नंबर में जा रहा है, किस में जा रहा है, डेसिमल नंबर में। तो देखो यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तुमको अभी याद नहीं होगा, लेकिन कब याद होगा, जब हम इसका वाला जो फोटो है ना, ये सीधा डालेंगे, अब यही फोटो तुम्हारा जान बचाएगा, पता है।
ये फोटो जब हम यहाँ पे डालेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि अपने दुश्मन को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, समाप्त। तो यहाँ समझ। नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, और ये तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेट कर रहा है, यानी ये वाला फोटो हम सही लगाएंगे गलत लगाएं, बताओ। सही लगाए। सही लगाएं, तुम अच्छे से याद नहीं करी है। अगला वाला देखो भाई, यहाँ पर हम लोग जो हिंट में डाल रहे थे बाबू, हम लिख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अजर अमर रहेगा, और यहाँ भी लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग अजर अमर रहेगा, यानी कि ये तो मर जाता, मार देता है ना। यानी ये ओ वाला नहीं अच्छा चलेगा, अच्छा कौन अच्छा। वाला फोटो चलेगा, ये वाला फोटो, हम्म। यानी ये वाला यहाँ पहुंच गया। ठीक है। यानी अब हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुराना वाला में, ये वाला अच्छा जो था ना नॉन टर्मिनेटिंग, उसका दो भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से, इसको उठा करके ले जा रहे हैं। आज तुम लोगों को एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, तो सरस्वती तुमको आज का क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परसेंटेज में इन लोग को भगा दिए, बहुत दौड़ा दिए, इसलिए इन लोग को परसेंटेज में दिक्कत हुआ। तो स्क्रीन पे हम क्या लिखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं भी पढ़ेगी तो कृष्ण भगवान का फोटो दिख रहा है ना, यानी वह वैसा संख्या का विस्तृत अध्ययन है जो कि अजर है और अमर है, यानी दशमलव के बाद वह कभी भी रुकता नहीं है, लगातार तीन 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 आ रहा है। उसका कितना हिस्सा हो जाएगा, दो हिस्सा में बट रहा है। तुमको थोड़ा पानी पीने दो। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एनटीआर, तो एनटीआर रामाराव हीरो नहीं है। एनटीआर का फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना। इसका होगा, एन का होगा मतलब नॉन, टी का मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और आर का मतलब क्या होगा, रिपीट, यानी कि रिपीटिंग। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एन टी आर। तो एन टी आर साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक हीरो था, एन टी आर रामाराव। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना कि एन टी आर एक साउथ इंडियन क्या था, हीरो था। वहां से तेरा एन टी आर का फुल फॉर्म निकल जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वह कभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अपने आप को क्या कह रहा है, दोहरा रहा है। रिपीट का मतलब क्या करना है, दोहराना। क्या करना, दोहराना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानती है क्या आएगा, 10 रुपया को 3 लोगों से भागा दो, तो भागा देगी ना, तो ये क्या आएगा, 3.333 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो बाबू, सबसे पहले यह कभी नहीं खत्म हो रहा है, कभी भी खत्म होगा क्या बताना, तो कभी नहीं टर्मिनेट हो रहा है। नहीं। रुक जाओ, ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कभी नहीं टर्मिनेट हुआ ये वाला, और साथ ही साथ ये जो तीन 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 अपने आप को क्या कह रहा है बताओ तो, दोहरा रहा है। अब देखो एक नया जानकारी तुमको दे दी है ना, यानी कि 10/3 यानी कि 3.333 एक हीरो है, उसका क्या नाम है, एनटीआर। तो एनटीआर यानी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सॉरी रिपीटिंग। और फिर हर एक में क्या लगाना, मेरा नाम में डी जो है ना वो डी लगाना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिवाकर नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये कॉमन है, क्या है ये, कॉमन। तो मेरा नाम यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, लास्ट में डी एन। डी एन यानी कि डेसिमल नंबर, यहाँ भी क्या लगाएंगे, डी एन यानी कि क्या, डेसिमल नंबर। अच्छा देखो यहाँ तो तुमको पता चल ही गया। ठीक है। अब ये एक बात बताओ कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिंग। यानी कि एक ऐसा संख्या जो कभी खत्म भी नहीं हो और अपने आप को कभी भी दोहराए ही नहीं, कभी भी नहीं दोहराए, तो वो वाला संख्या क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन डेसिमल रिपीटिंग। नंबर। अब देखो कैसे, जब तुम लोग पाई का वैल्यू निकालोगे ना, तो पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग पढ़ते हैं क्या, 3.14, यही ना पढ़ते हैं। लेकिन मालूम चलेगा ना कि 3.14 नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको पाई को पहले हटा दो, एक पाई को क्या करो, हटा दो, तो उसका 3.14 2 3 7 8 1 2 3 6 5 4 1 2
8 7 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और ये आपस में एक दूसरे को क्या है, दोहरा भी नहीं रहा है। आया समझ में? जैसे कि उसी में से जो पाई का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, पाई। तो पाई जो है वह कैसा होता है, वह अनंत तक जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि खत्म तो नहीं होगा। और अचरज की बात है कि उसका हर एक संख्या जो है ना, वह पुनरावृत्ति भी नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अजूबा। क्या बोलते हैं, अजूबा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो अब आ जा बाबू, अभी तक का जो सारांश है वो तुम्हारा हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएन, यानी कि क्या, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में सबसे पहले तो हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है, इमेज लगाएंगे तभी तुम लोगों को समझ में आएगा, है ना। इमेज लगाएंगे, तो इमेज में एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा वाला क्या होगा, जो कि अपने दुश्मन को मार देता है। तो दुश्मन को मारता है यानी कौन मारता है, यही वाला ना, टर्मिनेटर मारेगा। एक पिक्चर का सही में हॉलीवुड वाला पिक्चर है, उसका कभी मौका मिले तो देखना। उसमें क्या होगा, रुक जा, ये तो कॉपी नहीं होता है तो। लाइन, ये गर्मी से लैपटॉप पूरा गर्म हो गया है, इसलिए स्लो हो गया है। देखो, तो पहले फोटो लगा दिए, तो फोटो लगा दिए, यानी कि हमारा डेसिमल नंबर का दो टाइप हो गया। पहले हो गया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहां से इसका दो भाग जाएगा, पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग। याद करो, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पर बार बार लगाएगी क्या, एंटी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ भी क्या लगाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अब खाली यहाँ पे जोड़ना होगा, यह अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एन टी आर हो गया, और ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, तो क्या हो गया, एन आर हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या चिपका देंगे, डी एन। तो यहाँ भी क्या चिपका दिया लास्ट में, डी एन। तो पता चल गया ना। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, 10/3। तो जैसे 3.333 डॉट 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 डॉट। ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा, पाई। पाई का 3.14, कुछ भी और भी संख्या देते जाओ तो वो क्या होगा? आपस में रिपीट भी नहीं करेगा और आपस में खत्म भी नहीं होगा। तो ये जो तक हम लोग पहुंचे हैं, वहां तक में सरस्वती अमीषा जो भी लाइन में है, कौन कौन है लाइन में, बस दो ही लड़के लाइन में है। तो तुम लोग बताओ, कोई दिक्कत है सरस्वती और अमीषा? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। और सरस्वती तुमको भी दिक्कत नहीं होगा? अंजू, छोटी और सुनीता, कोई परेशानी है यहाँ पे? नहीं परेशानी, तो देखो, पूरा का पूरा नहीं ना हिंदी टाइप हो पाता है, तो हम हाथ से जो लिख दिए, अब कुछ कुछ तुमको ना अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ तुमको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा चक्कर क्या है ना, रैशनल का और इरेशनल का। हमको रैशनल और इरेशनल को बार बार पढ़ना पड़ेगा, 9वीं में और 10वीं में। तो रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। तो रैशनल हम लोग पुराना वाला में पढ़ाए हैं। इरेशनल क्या होता है कि दो इंटीजर के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। और इरेशनल क्या होता है, जिसको कि व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर देखना अब क्या कर रहा है, कि जो रैशनल नंबर होता है ना, उसको जब दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलेंगे ना, तो या तो वह टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म हो जाएगा, या नहीं, सर। तो वह टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करेगा अपने आप को अनंत तक। जैसे कि 1/3 है ना, 1/3 को तुम डिवाइड करो तो पता है कहाँ तक जाएगा, एक लो और यहाँ पे क्या लो, 3 लो। तो यहाँ जीरो दशमलव डालेंगे तो यहाँ 10 हो गया, तो 3 दिया क्या होगा, 9। फिर एक आया, फिर जीरो आएगा, फिर 3 दिया 9। अब देख फिर से जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 10, फिर 3 दिया 9। तो ये बाबू, ये जो तेरा जो है, वो क्या चलेगा, 3 3 3। तो वो क्या कर रहा है, आपस में रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अभी हम लोग तुलना कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल। तो हम लोग रैशनल नंबर का चर्चा कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर को हम लोग दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में 5/2 है,
तो 5/2 को दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और नहीं तो 10 रुपया को 3 लोगों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा यार, 3.33 और यहाँ पर रेकरिंग हो गया। तो दोनों तरीका से ना व्यक्त कर दिए। पहला कि यह अनंत तक जाएगा, यानी यह क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट तो होगा, साथ ही साथ यह कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझो बात को, जी। इसका अंत नहीं है। यानी कि 10/3 एक हीरो है, उस हीरो का नाम क्या है, एनटीआर। एनटीआर सही में हीरो, देखिए हो कि नहीं एनटीआर का फोटो को, नहीं देखी है। चलो तुम लोग हम थोड़ा सा एनटीआर दिखाई देते हैं। अभी तुम्हारा एक बहुत फेमस पिक्चर आया था, उसको हॉलीवुड का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। उसका एक गाना था ना, ये क्या, नाचे 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 वाला, नहीं देखिए तुम लोग एनटीआर का, वो इतना फेमस गाना है। नहीं देखा। हाँ, पर ये गाना चला था ना। देखो ना ये पिक्चर तुमको, ये इसका फोटो तुमको दिखाते हैं ये। अरे एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, क्या हो गया आज, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इसको छोटा करो तुम। यही है एनटीआर। इसके पिताजी बहुत बड़े हीरो थे रामायण में ना, राम का भूमिका जब से निभाए ना तो जनता उसको भगवान मान ली। उसके बाद वो क्या किए, मुख्यमंत्री बन गए वो वहां के, एनटीआर। और उसी का बेटा अभी अपना नाम रखा है एनटीआर, लेकिन इसका बेटा क्या रखा है अपना नाम में, जूनियर रखा। देखो यही एनटीआर। अरे गजब हो गया, ये तो इतना शुरू कर रहा है। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है पिक्चर ये यहाँ स्क्रीन पे। जी सर। तो इसके पिताजी का नाम था एनटीआर। यह बहुत बड़े हीरो भी थे और यह मुख्यमंत्री भी बने। उसका जो बेटा है ना, इसका बेटा का नाम क्या है, एनटीआर। एनटीआर। तो यह एनटीआर, तो एन, पी और आर का मतलब क्या समझना, एन का मतलब समझना नॉन, यहाँ पे क्या समझना, टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग। और आर से क्या समझोगी, रिपीटिंग। रिपीटेड। रिपीटिंग। तो वही वाला एनटीआर तुमको याद रखना है, ठीक है। तो वापस से हम लोग आते हैं। तो वापस में आते हैं तो आज तुम लोगों का क्लास डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि लैपटॉप हैंग हो रहा है हमारा। देखो यहाँ तक अभी हम लोग रैशनल और इरेशनल का चर्चा जो चला है हमारा, तो रैशनल और इरेशनल का चर्चा में क्या चला है कि रैशनल नंबर को हम लोग किस में पर व्यक्त कर सकते हैं, दशमलव में। और नहीं तो इसको एनटीआर के रूप में, हीरो के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो तेरे से अगर भी कोई ऐसा बोलेगा 0.333, यहाँ रेखरी है ना, और देगा तुम्हारा 2.5, अब पूछेगा कि यह दोनों जो है तो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या डालोगे बताना, रैशनल नंबर है। क्योंकि जिसको, हाँ क्योंकि ये तो हमारा हीरो हो गया, कौन सा, एनटीआर। और ये वाला तो बेचारा टर्मिनेटर, टर्मिनेटर हो गया। तो ये भी हमारा क्या, दोनों है, रैशनल है। अब इरेशनल क्या होगा, देखो यहाँ, अब तुम्हारे पास में है इरेशनल नंबर का किसका चर्चा चलेगा, अब इरेशनल नंबर का चर्चा चलेगा। इरेशनल। रुको इसे थोड़ा सा नीचे करने दो, दिखाई नहीं दे रहा। तो इरेशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशंस। अब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि वह कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ प्लस कह रहा है तो वह रिपीट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। अब तुमको दो संख्या दिया जाएगा इससे एग्जाम में, इससे एग्जाम में तुमको दो संख्या दिया जा रहेगा। पहला रहेगा 3.333 और रेकरिंग, ठीक है। और दूसरा दिया रहेगा 3.123, 321, 435, 378 डॉट डॉट डॉट। अब तुमसे पूछेगा कि इसमें से ये वाला हो गया ए और ये वाला हो गया बी, और यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा ए, इसमें दिया रहेगा ऑप्शन कि कौन कौन सा
कौन सा हमारा रैशनल नंबर है। तो परी तो बोली दोनों। सरस्वती तुम बताओ कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा इसमें। तुम भी, अंजू, छोटी और सुनीता। देखो बाबू, यहाँ पर हमारा, यहाँ हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन यह रिपीट न कर रहा है, तो ये तो हमारा जी हीरो हो गया। और हीरो हमेशा क्या रैशनल है। रैशनल होता है, क्योंकि वह हाँ हीरो, देखो हीरो कैसा हीरो, नेशनल हीरो है ना, है। तो नेशनल हाँ का उल्टा क्या होगा, रैशनल। क्या होगा, हाँ रैशनल। रैशनल। कितना हीरो है वह रैशनल है, क्या है, रैशनल। तो ये वाला तो तुम्हारा किस में चला जाएगा, ए, यानी कि रैशनल। हमारा रैशनल। और ये कहीं भी रिपीट हाँ हो रहा है क्या, बताओ तो। नहीं, रिपीट इरेशनल। नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा तो ये वाला किस में जाएगा, इरेशनल में जाएगा। इरेशनल। irrational। यहाँ तो वह इरेशनल है, भाई हमारा इरेशनल है। अब यहाँ से देखो, अब तुम लोगों का सीधा हम क्लास 9वीं में ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं, पढ़ाना तो बहुत है लेकिन हमारा आज वो क्या बोलते हैं, ये गर्म हो रहा है ये टाइम भी, रैशनल और इरेशनल वाला में। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है, मान लो हम लोग को इसको देखना है। 4 दशमलव, सॉरी ये क्या लिख दिए हम, उल्टा लिख दे रहे हैं ना। यहाँ पे लिख रहे हैं 7.478। फिर क्या लिख रहे हैं, 478, फिर क्या लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। और एक तरफ इसको लिख रहे हैं, ये वाला संख्या को लिख रहे हैं, किसको, इसको। इसको ना हम लिखने के बजाय में इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो परी तुम कुछ भी आवाज नहीं दे रही है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा। परी नहीं, क्या नाम है इसका, सरस्वती। जी सर, बार बार म्यूट हो जा रहा है सर मेरा फोन। म्यूट हो जा रहा है। अच्छा देखो, हम दो संख्या का तुलना कर रहे हैं। दो संख्या का तुलना में तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो चुपचाप से हम ही बता देते हैं। देखो तो यहाँ पर हमारा 4 7 8 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 7 8 है, तो ये वाला अपने आप को क्या किया, दोहराया कि नहीं, दोहराया। दोहराया। यानी कि यह नॉन टर्मिनेटिंग तो है नॉन। लेकिन यह क्या कर रहा है, रिपीट न कर रहा है। तो यह क्या हो गया, एक हीरो। तो हीरो हमारा क्या होता है, नेशनल होता है। तो नेशनल का उल्टा हम लोग क्या समझाए थे, रैशनल होगा। रैशनल। तो ये वाला किस में चला जाएगा, रैशनल में चला जाएगा। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस देखो, सबसे पहले तो ये कितना हो गया, 10। फिर ये वाला कितना हो गया, 100। फिर कितना हो गया ये, 1,000। हजार। फिर कितना हो गया, 10,000। तो ये कोई भी क्या एक दूसरे को दोहरा रहा है क्या, नहीं। नहीं। नहीं दोहराया, नहीं हम्म, दोहराया। साथ ही साथ यह टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं। नहीं। टर्मिनेट भी हम्म, नहीं हो रहा। तो जो हाँ, दोहराएगा भी नहीं और जो टर्मिनेट भी नहीं होगा वह कौन सा चला जाएगा। इरेशनल। अब अरे तुम यही इरेशनल। सवाल व्हाट्सएप पे भेजी थी। अब तेरा पूरा पुर्जा पुर्जा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, हाँ, हुआ। ये तेरे ही लिए वाला डाल दिए थे, समझे। अच्छा जी देखो, तुम लोगों को 9वीं का पढ़ा रहे हैं, समझे। तो इसको करते जी। रहो, ये कुछ भी बेकार का चीज नहीं है, चीज हमारा क्या, काम का ही चीज है। लेकिन जी जितने सर। अच्छे से तुम, हम यहाँ नोट्स बनाए हैं उतने अच्छे से कॉपी में तुम लिखोगे तभी काम आएगा। अभी पढ़ाना और भी जी। बाकी है। ये दोनों क्वेश्चन बता दिए तो समझ में आ गया ना, कि कैसे हम जी पहचानेंगे सर। रैशनल और कैसे पहचानेंगे इरेशनल। अंजू कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं दिक्कत है। अब नहीं। देखो यहाँ से ना हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये दो क्वेश्चन तो तुमको करा दिए परी, तेरा तो सारा बन जाना चाहिए। अब तेरे हम्म, पास में यहाँ पर एक संख्या है, 0.337, ये वाला लिख रहे, 0.379 6। तो 0.379 6 यानी कि यह क्या हो गया, टर्मिनेट हुआ कि नहीं, हम्म, टर्मिनेट हो गया। तो खत्म ना हो गया। तो जो भी संख्या टर्मिनेट होता है वह क्या होता है,
वो रेशनल होता है। रैशनल होता है। अब देखो फटाफट बनेगा ना तेरे से सवाल। अब वो वाला थ्योरी भी हम्म। जान जाएगी। ये भी तो तुमको बता दिए। अच्छा, ये जब बता दिए तो अब इसको फिर से डिलीट करो। अब तेरे पास में 225 है, क्या है तेरे पास में? दो सौ दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस पच्चीस को करेंगे तो इसका कुछ कुछ पहाड़ा याद रखिए कि वो ये भी 15 15 क्या होता है? 225। तो यानी कि इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 15। तो 15 निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 15 के नीचे एक लगाएंगे ना। तो देखो 15 हमारा हम्म। क्या है? इंटीजर है। और एक भी हमारा क्या जी। है? इंटीजर है। और यह जीरो के बराबर नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। रेशनल। ये वाला भी सवाल बन हाँ। गया ना, रैशनल नंबर का। हम्म। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा सवाल है, √23। √23। 20। तो एक बच्चा है, उस बच्चे का क्या नाम है? प्राइम नंबर। वह बच्चा क्या बोलता है? बोलता है कि जो चीज हम खाएंगे ना वह कोई नहीं खाएगा, अगर कोई भी खाएगा तो हम क्या करेंगे? टेसू बहाएंगे। तो प्राइम का मतलब होता है इसका हम और खाली हम। यानी कि यहाँ हम लोग लिख रहे हैं हम और खाली हमसे कम। तो हमसे कम यानी क्या आ गया? 1। यानी कि यहाँ तो हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट से। 23। हाँ। यानी वैसा संख्या जो भागा लगे। वैसा संख्या जो भागा लगे। किससे भागा लगे? एक से। यानी तो वह स्वयं से। स्वयं से उस संख्या को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और किसी भी वर्गमूल के अंदर में कोई प्राइम नंबर आए, क्या नंबर आया? प्राइम नंबर आया, तो वह हमेशा से क्या होता है? इरेशनल नंबर इरेशनल। होता है। अब देखो 23 जो है, 23 को तुम किससे भागा लगा सकती है मालूम है? सिर्फ खुद। नहीं। 23 है तो 23 एकम 23। तो यहां से देखो ये जो 23 है वह कहाँ चला जाएगा? इटसेल्फ में। और ये जो 1 है वह कहाँ चला हाँ। गया? यहाँ चला जाएगा 1 में। तो यानी किससे भागा लगा? 1 से और खुद से। तो यह 23 हमारा कौन सा संख्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। तो रूट के अंदर में यह कौन सा नंबर आ गया? प्राइम नंबर। तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल होगा। देखो पूरा सवाल तुम्हारा क्या किए? सॉल्व करा दिए। तो ये जिसको जो भी डाउट होगा वह एक दिन पहले क्या करना, व्हाट्सएप में क्वेश्चन को भेजना। जैसे तुम लोग हम 40 क्वेश्चन दिए ना परसेंटेज का, तो तुम लोग भेजी है व्हाट्सएप जी। में, नहीं तो भेजी है? कि किसमें दिक्कत है? नहीं भेजी है, इसे नहीं बनाए। पर ही हमको ये वाला क्वेश्चन भेजी, तो भेजी तो इसको करा दिए। तो तुम लोग को भी अगर करना होगा, जैसे अमीषा तुम भी नहीं ना अपना डाउट भेजती है। रात तक भेज देंगे सर। हाँ। नोट कर लिए हैं, रात तक भेज देंगे जो वाला डाउट है। जिसमें डाउट है ना उसको भेजना, तो अगले दिन उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है। कल ठीक टेस्ट है। के लिए ठीक है। 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, उसी क्वेश्चन में से ही हम लोग क्या करेंगे? डाटा बदल कर देंगे। जी। सरस्वती, आज का क्लास तुमको समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो अब हम लोगों को थैंक यू टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। ठीक है, बाय सर। ठीक, बाय। कल मिलते हैं फिर।